तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ दोस्तों, ये मुद्दा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का। दोस्तों, ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये युद्ध इतना लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि उनको ये लगा कि जैसे हमने वेनेजुएला के मदुरो को, निकोलस मदुरो को उठा लिया रातों रात, वैसे ही खामनेई को ख़त्म करने के बाद युद्ध ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा हो रहा है। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ट्रंप जी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये युद्ध 10 दिन चलेगा। फिर उसके बाद उनका प्रेडिक्शन आया कि 4 से 5 हफ्ते चलने वाला है युद्ध। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन आया कि अब हम जब चाहेंगे तब ख़त्म कर देंगे, और ईरान हार चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन क्या दोस्तों, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है इस युद्ध में? क्या उनके जो प्रेडिक्शन है ये बार-बार कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं? अगर वो युद्ध अगर ईरान की तरफ से बंद करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने पुतिन से क्यों 1 घंटे फ़ोन पे बात की? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप का ये जो पासा उल्टा तो नहीं पड़ गया उन्हीं के ऊपर? हमें तो दोस्त ये लगता है यही हुआ है इस युद्ध में, क्योंकि ट्रंप के जितने प्रेडिक्शन हो रहे हैं सब फेल हो रहे हैं, और अब ट्रंप इस युद्ध से खुद बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ईरान अब लड़ रहा है युद्ध, उसका तो कोई मूड नहीं दिख रहा है कि वो शांत बैठेगा। और इस युद्ध में बुरा फंसेगा कौन? इजराइल। इजराइल इसलिए बुरा फंसेगा क्योंकि उसी के कहने पे तो पूरा युद्ध हुआ ये। और अमेरिका इस युद्ध से बीच से अगर निकल गया तो बचा कौन? इजराइल। लड़ने के लिए तो इसे बहुत ताकतवर देश है इजराइल, इतना आसानी से तो ईरान उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन दोस्त, इतना आसानी से ये युद्ध ख़त्म नहीं होने वाला है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपने, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस अंदाज से लड़ाई किया है ईरान ने, ये वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। ये मतलब जैसे इस वार में एक देश से 2 देश से नहीं लड़ा है, वो लड़ा करीब 8-10 देशों से, जिसके ऊपर इसने हमला किया। और हमले में उन देशों की तो थोड़ा अर्थव्यवस्था भी ख़राब हो गई, और उनके जो मेन बिजनेस तेल गैस का सप्लाई भी बंद हो गया। तो इससे तो दोस्तों इन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है, और साथ में ईरान को भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अहम मुद्दा ये है कि ईरान इतने दिन तक इस युद्ध में टिका कैसे है? आखिर ये इसके पास इतने हथियार कहाँ से आए कि ये युद्ध आज 8-10 दिन हो गया, 10-12 दिन हो गए युद्ध में ये लड़ रहा है। कहीं कोई चौथा और पाँचवाँ देश भी तो शामिल नहीं है जो पीठ पीछे कहीं कर रहा हो कि बस आप लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं पीछे। कहीं कोई और तो भी गोला बारूद सप्लाई तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये चीज़ अमेरिका और इजराइल दोनों को समझनी पड़ेगी कि ईरान के पास इतने ड्रोन वगैरह ये ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इनके पास इतने बड़े गोले बारूद। मैं मानता हूँ कि ईरान ने बहुत सारी ताकतें रखी होगी अपने पास, बहुत सारी मिसाइलें रखी होंगी। लेकिन दोस्तों, ये मतलब मुद्दा बहुत अहम है। अगर ईरान जब अब ये जितने दिन ईरान युद्ध लड़ेगा, ये उसके लिए बोनस है। और ये बोनस आ कहाँ से रहा है, दे कौन रहा है इसे बोनस? ये चीज़ तो अमेरिका को समझनी पड़ेगी ना। दोस्तों, आप भी देख लीजिए, मतलब जो भी होगा इस युद्ध में, आगे का देखते रहिएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल में बने रहिए, और आप एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त हमारे चैनल को, और ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।